हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सी आकाश मल्होत्रा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि न्यू और ओल्ड रिजीम में कौन सा ऑप्शन आपको ऑप्ट करना चाहिए। आपकी कितनी इनकम है और कितना आपका डिडक्शन है, उसके हिसाब से आपको न्यू रिजीम लेना चाहिए या आपको ओल्ड रिजीम लेना चाहिए। इसका हम एक पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे कि कौन से रिजीम आपके लिए बेस्ट है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ओल्ड रिजीम का क्या टैक्स स्लैब है और अब न्यू रिजीम का क्या टैक्स स्लैब है। ओल्ड रिजीम में अप टू 2.5 लाख तक हमें नील टैक्स था, कोई टैक्स नहीं देना होता था। 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स होता था, जिसमें हमें 12,500 की रिबेट मिल जाती थी, तो 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पड़ता था। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स स्लैब था और मोर देन 10 लाख में 30% का टैक्स स्लैब था। अब इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में क्या किया, 2.5 लाख को बढ़ा के 3 लाख कर दिया है। अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख में 5% का टैक्स देना है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% का टैक्स देना है। 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15% का टैक्स देना है। और 9 से 12 15% का टैक्स देना है। 12 से 15 के बीच में 20% का टैक्स देना है। और 15 लाख से ऊपर में 30% का टैक्स देना है। ओल्ड रिजीम में हमें डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता था। न्यू रिजीम में किसी भी प्रकार के डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल होगी। प्लस ओल्ड रिजीम में जो रिबेट थी वो 12,500 की थी। अब न्यू रिजीम में जो रिबेट है वो 25,000 की कर दी गई है, जिसको करने से अप टू 7 लाख तक, यानी कि 3 से 6 लाख के बीच में 5% यानी कि 15,000। और 6 लाख से लेकर 7 लाख पर 10% यानी कि 10,000। 15 + 10 25,000। तो मैक्सिमम रिबेट जो है उसको 12,500 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। ग्रॉस सैलरी यहाँ पर टैक्सेबल होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी इंट्रोड्यूस किया है, मार्जिनल रिलीफ का। पहले मार्जिनल रिलीफ दिया जाता था सरचार्ज पर, लेकिन अब टैक्स पर भी दिया है। मार्जिन रिलीफ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख से बढ़कर 7,10,000 हुई, लेकिन जिसकी वजह से आपका टैक्स आ गया 25,000 का। तो इन्होंने जो मैक्सिमम टैक्स रखा है वो 10,000 का रखा है, यानी कि आपकी इनकम बढ़ने की वजह से जितनी इनकम बढ़ी है, अगर टैक्स उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है तो बस टोटल टैक्स उतना ही होगा जितना आपका इनकम बढ़ी है। यहाँ पर उतने उससे ऊपर के अमाउंट का मार्जिनल रिलीफ दे दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट ईयर आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, मतलब इस साल आप ओल्ड रिजीम कर सकते हैं, अगले साल न्यू कर सकते हैं, या इस साल न्यू करके अगले साल ओल्ड कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं जैसे आपको बेनिफिशियल लगे। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा रिजीम, आप कितनी इनकम पर और आपकी कितनी डिडक्शन है, तो आपको कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 5 लाख की टोटल इनकम है और अगर आपकी डिडक्शन 0 है, तो भी आप चाहे ओल्ड ले या न्यू ले, आपके ऊपर सेम है, कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपकी 1 लाख की डिडक्शन है, 1.5 लाख की है, या आपकी 3,75 तक भी कोई डिडक्शन है और टोटल इनकम 5 लाख तक की है, तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। दोनों ही केसेस में आपको सेम ही एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे वो न्यू हो और चाहे वो ओल्ड हो। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ती है, देखिए इस फ्लो चार्ट को बनाने का एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपकी डिडक्शंस बहुत ज्यादा है तो आप ओल्ड रिजीम को ही ऑप्ट करिए, और अगर आपकी डिडक्शंस बहुत कम है तो आप न्यू रिजीम को ऑप्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे कि अगर हमारी इनकम है 8 लाख रुपए की और हमारी डिडक्शन अगर 2,37,500 से ज्यादा होती है, तो आप ओल्ड रिजीम में जाइए। अगर 2,12,500 है तो दोनों ही स्कीम में सेम है। और अगर इससे कम है, यानी कि डिडक्शन कम है और इनकम ज्यादा है, तो आप फिर न्यू रिजीम को ऑप्ट करिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 12-15 लाख रुपए है, इससे ज्यादा है, लेकिन आपकी डिडक्शन कुछ भी नहीं है, तो आप न्यू रिजीम को ऑप्ट करिए। लेकिन अगर आपकी डिडक्शन बहुत ज्यादा है तो आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करिए। इसको इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट यही है, आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लीजिए कि आपको आप किस स्लैब में आते हैं, कितनी आपकी सैलरी है और आपकी कितनी डिडक्शन है। उसके हिसाब से आपको किस रिजीम में जाना चाहिए, इस फ्लो चार्ट की मदद से आप अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर आप किसी तरह से कोई नई वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं, तो हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब